जय मसीह के सभी फ्रेंड्स को आशा करती हूँ परमेश्वर की दया सब पर बनी है, सब भले चंगे हो गए। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर हमारा रक्षक है। भजन संहिता का 91 हम प्रार्थना करेंगे सभी के लिए। और ये प्रार्थना हमारी क्यों की जाती है, ये भजन संहिता का 91 हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे क्लियर। आप देखिएगा, जब किसी के भी काम नहीं बनते हैं तो वो हर जगह से निराश हो जाता है, तो हर जगह से टूट जाता है, बिल्कुल टूटा हुआ मन हो जाता है उसका। वो चाहे मसीह में होता है या नया विश्वासी होता है, कोई भी होता है, अगर किसी का काम नहीं बनता तो उसका अंदर से दिल टूट जाता है और वो बिल्कुल अकेलापन महसूस करता है। वो यहाँ तक कि सुसाइड करने तक भी चला जाता है। पर परमेश्वर कहता है, ए मेरे बच्चों, तुम कोई भी गलत कदम ना उठाना, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्योंकि आपको पता है परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे लिए सूली पे चढ़ गया। तो आइए आज का टॉपिक की तरफ चलते हैं और परमेश्वर हमारी रक्षा कैसे करता है, हम कैसे परमेश्वर के शरण में जा सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहेगा। कौन लोग बैठे रहेंगे? हम लोग बैठे रहेंगे ना। अगर हम परमेश्वर के शरण में बैठे हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक घटी को कंप्लीट करेगा। यह सर्वशक्तिमान को छाए में ठिकाना पाएगा। कौन पाएगा? हम लोग पाएंगे ना। अगर परमेश्वर की छाया में बैठेंगे तो परमेश्वर की कृपा हम पर बनेगी, करुणा हम पर बनी रहेगी। मैं यहोवा के विषय में यूँ कहूँगा, वह मेरा शरणागत और गढ़ है। सच में कलीसिया, परमेश्वर मेरा शरणागत और मेरा ऊंचा गढ़ है, जैसे याकूब का था। और वो मुझे परमेश्वर में आने के बाद इतनी शांति मिलती है कि हर जगह से जब टूट जाते हैं, यहाँ तक कि बीमारियों से टूट जाते हैं, घर वालों से टूट जाते हैं, फैमिली से टूट जाते हैं, तो परमेश्वर की शरण में आइए। सब कुछ परमेश्वर अपनी ओर से देगा। जिसका कोई नहीं है उसका परमेश्वर है। मेरे पिता परमेश्वर की शरण में हम आते हैं और वह बोलता है, वह तुझे बलैये के जाल से और महामारी के जाल से बचाएगा। आपको पता है अभी कोरोना की 3 लेयर्स आ चुकी है, 4th लेयर अभी आने वाली है और इतनी भयंकर होगी मेरे कलीसिया, आपको पता भी नहीं है। जिसमें अभी हज़ारों बंदे जा रहे थे उसमें लाखों में जाएंगे, जब लाखों में गए थे उसमें करोड़ों में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का टाइम निकटा गया है। वो बादलों पे जल्दी आने वाला है। इसलिए हम जितना जल्दी हो परमेश्वर की शरण में आए, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। अगर जितना जल्दी हम परमेश्वर की शरण में आएंगे, सचमुच कलीसिया, वो हमें पंखों की आड़ में ले लेगा और तुझे उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। वो कितना कीमती, कितना अनमोल समझते अपने आप को, जिसको परमेश्वर की शरण में, परमेश्वर के चरणों में हमें जगह मिलती है। कलीसिया, वो इंसान बहुत खुश नसीब है जो परमेश्वर की शरण में आते हैं, जिस पर परमेश्वर की कृपा बनी रहती है। क्योंकि आज शैतान इतना फैल चुका है कि हर एक घर में ऐसे मौतें हो रही हैं, ऐसे रिश्ते टूटे जा रहे हैं, तलाक हो रही है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे पाप बहुत बढ़ चुका है। जब अंत का टाइम आएगा तो पाप बढ़ गए हैं और अब इस पाप को कम करने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। अब इसमें परमेश्वर का प्रकोप बढ़ गया है पाप के कारण। अब परमेश्वर का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि ये कोरोना आया है, अभी इस कोरोना की 1st, 2nd, 3rd लेयर आई है, अभी 4th लेयर भी आएगी और जिसमें डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं होगा। वचन में बोला है, जब किसी से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए आप किसी और के पास ना भटके, जादू टोने टटके के चक्रों में ना भटके, दागे दबीजों में ना भटके, क्योंकि आज का बुरा समाचार, शैतान जब काम करता है, कहाँ से करता है? ये जादू टोने के चक्रों में ज़्यादा चलते हैं, या मूर्ति पूजा के चक्रों में चलते हैं, तो शैतान हमारी लाइफ में काम करता है। परमेश्वर की महिमा में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करेगा। जब जो काम कोई नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। ये सब आप लोग भी मानते हैं और मैं भी मानती हूँ कलीसिया, क्योंकि मेरा खुद का विश्वास है। जब मैं सब जगह से थक गई हूँ, मैंने परमेश्वर की शरण में आई हूँ। परमेश्वर ने मुझ पर अपनी अनुपम कृपा की है। मेरे परमेश्वर ने
और मैं चाहती हूँ वो आप सब पे भी बने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितना परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर उतनी ही अपने आप पे करुणा करता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर प्यार का सागर है, परमेश्वर करुणा का सागर है, परमेश्वर अनंत प्यार करने वाला है। परमेश्वर कलीसिया ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया कि किसी को प्रॉब्लम हो रही है वो उसको बिना पूछे एक गिलास पानी भी दे दे। आजकल सब रिश्वत से होता है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, आज से 2100 साल पहले, 2021 साल पहले क्या किया था, हमारे लिए कोड़े खाए थे, हमारे लिए सूली पे चढ़ा, यहाँ तक कि सिरका तक पिया था, यहाँ तक कि मुंह पे थूका गया, बालों को नोचा गया, कांटों का ताज पहना गया और सड़क पे घसीटा गया, और सबने थप्पड़ों की मार, मुक्कों की मार परमेश्वर ने हमारे लिए सही। लेकिन आज अगर हम किसी को एक शब्द भी बोल देते हैं ना, तो वो भी किसी से सहन नहीं होता। इसलिए परमेश्वर बोलता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, क्योंकि वो तुम्हें भला चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हें आर्थिक तंगी से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। आजकल कहीं भी चले जाओ, कोई भी डायरेक्ट रास्ता नहीं बताता क्या करना है। जब किसी में दुष्ट आत्मा आती है, जब किसी में शैतान होता है, जब बीमारी आती है, जब क्या बोलते हैं, किसी के पास जाते हैं, मंदिर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं आप अमृतसर चले जाओ, और कोई बोलता है सालासर चले जाओ, कोई बोलता है मेहंदीपुर चले जाओ, कोई बोलता है वैष्णो देवी चले जाओ। यानी अगर सच में परमेश्वर है, सच में उनके पास भगवान है, तो हमारा काम क्यों नहीं बनता। लेकिन ऐसा उनके पास कोई भी भगवान नहीं है। मूर्ति पूजा में सब ढोंग पकड़ रखा गया है, लेकिन परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा मौजूद है, जो हमारे कामों को करता है। और आज का टॉपिक क्लियर दे गया है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। इससे रक्षक है, इसे आप क्लियर समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या करते हैं। कलीसिया आप भी देखो, परमेश्वर की शरण में आ सकते हैं, इसके कोई पैसे नहीं लगते। परमेश्वर सबका एक है, क्योंकि बोलते हैं भगवान सबका एक है, इसलिए हमारा जिंदा खुदा मौजूद है यहाँ पे। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास ना आएगा। देखा, परमेश्वर ऐसा बोलता है कि जब पाप बढ़ गया, इतनी मौतें होएगी, इतना मतलब कि व्यभिचार दुनिया में बढ़ चुका है, सब कुछ गलत काम दुनिया में बढ़ चुके हैं, जिसके कारण अब परमेश्वर का प्रकोप बढ़ चुका है। अब वो बोल रहा है कि जब मारे जाएंगे, जब प्रकोप भड़केगा, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और